मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला, शमून जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब, तद्दी, शमून कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। मत्ती की इंजील में शागिर्दों की फहरिस्त मौजूद है जो भी हमने पढ़ी। फिर मरकस 3 बाब की 13वीं आयत से 19वीं आयत में शागिर्दों की ये फहरिस्त मौजूद है, 12 शागिर्दों की। और फिर लूका की इंजील 6 बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत में ये अनाजील में ये 3 फहरिस्तें मौजूद हैं। और अगर हम इन तीनों फहरिस्तों का मुताला करें तो फहरिस्त में जो आखिरी नाम है वो यहूदा इस्करियोती का है, और जिसके बारे में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहूदा इस्करियोती जो है ये 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो 12 शागिर्द चुने उनमें यहूदा इस्करियोती मौजूद है। और इसको 12 रसूलों के साथ नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा गया है कि वो उनको निकालें, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करने का इख्तियार बख्शा गया। और फिर मत्ती 10वें बाब में अगर हम आ जाएं उसकी 5वीं आयत में तो लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। और फिर खुदावंद ने डिटेल बताई कि कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। और फिर ये आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि खुदावंद ने जिस काम के लिए मैं भेजा, उन्होंने खुशखबरी सुनाई, उन्होंने बदरूहें निकाली, उन्होंने बीमारों को अच्छा किया, उन्होंने कमजोरियों को दूर किया। और ये जहां पर 12 रसूल ये सारे काम करते रहे, यहूदा इस्करियोती भी इन सारे कामों को सर अंजाम देता रहा। यहूदा इस्करियोती के हवाले से आज हम गौर करना चाहेंगे। यहूदा इस्करियोती, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे चुना, उसे रसालत मिली, उसे रसूल होने का लक़ब मिला, उसको भेजा गया कि वो मुनादी करे, वो बीमारों को शिफा दे। उसने अपनी आंखों से बड़े बड़े मोजात होते देखे जो यीशु मसीह ने किए। यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ किया, यीशु मसीह ने गांव गांव मुनादी की, तूफानों को थमाया, आंधियों को थमाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया। बड़े बड़े काम उसने यीशु मसीह के वसीले से जो होते थे उसने अपनी आंखों से देखे। और ये 3 साल मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा, और ये रसूल भी था और ये खजांची भी था। और जो कुछ लोग हदिये खुदावंद यीशु मसीह को देते थे, ये इसके पास एक थैली होती थी जिसमें ये हदिये जमा करता था। 3 सालों में इसने मुनादी की काम किया यीशु मसीह के साथ, इसने बड़े बड़े मौजज़ात को होते हुए देखा। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके हवाले से एक बात करती है। अगर यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक पढ़े तो लिखा है
फिर मरियम ने जटामासी का आज से खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। 12 रसूलों में से एक रसूल को बाइबल मुकद्दस डिक्लेयर करती है कि वो चोर था, क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। ये उसकी कमजोरी है। उसके अंदर लालच है, पैसे का लालच है। वो स्टार्ट में तो शायद उसने ठीक आगाज किया हो जब उसे बुलाया गया हो, लेकिन ये कमजोरी शुरू ही से उसके साथ रही। हम भी खिदमत शुरू करते हैं और कभी कभी कुछ कमजोरियां हमारे साथ रहती हैं, और हम उसी कमजोरी की हालत में खुदावंद की खिदमत करते रहते हैं। और ये लालच जो उसके अंदर था, पैसे का लालच, देखें वो रसूल है, खुदावंद ने उससे बुलाया है, खुदावंद ने उससे चुना है, खुदावंद ने उससे खिदमत दी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो चोर है। और उसने पैसे के लालच में अपने आका, अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी, अपने शाफी यीशु मसीह को 30 रुपए में बेच दिया। इतना पैसा उसके जहन पर सवार था, उसकी आंखें इतनी पैसे के लालच में अंधी हो चुकी थी कि वो अपनी खिदमत, अपने बुलावे, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी कॉलिंग को भूल चुका था। आज भी ऐसा ही है। लोगों का, खादमों का स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है, बड़ी दयानतदारी, वफादारी के साथ यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन उनके अंदर अचानक फिर तब्दीली आती है। अचानक वो गोरे की तलाश शुरू कर देते हैं। अचानक वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। वो डॉलर्स की तलाश करते हैं, और वो अपनी खिदमत, अपने बुलावे, अपने मसा को रुपए के लालच में, या वीजा के लालच में, या डॉलर्स के लालच में, या प्रोजेक्ट्स के लालच में वो भूल जाते हैं कि हमारा बुलावा क्या था। क्या डॉलर्स के बगैर, गोरे के बगैर, प्रोजेक्ट्स के बगैर क्या खिदमत नहीं हो सकती? 40-50 साल पहले शायद पाकिस्तान में उस दौर से गोरे नहीं आते थे, मिशनरीज नहीं आते थे, लेकिन आज मिशनरीज की, आज गोरों की, आज डॉलर्स की तलाश की जाती है, और लोग भूल जाते हैं कि मेरा बुलावा क्या है। ईमान पर खिदमत नहीं की जाती, ईमान से खिदमत नहीं की जाती। यीशु मसीह को भूल जाते हैं और इंसानों के पीछे और रुपए पैसे के लालच में आकर हम अपने बुलावे को फरोख्त कर देते हैं, अपनी कॉलिंग को सेल कर देते हैं, और अपने मसा को, जो इन सारी चीजों से बालातर है, इन सारी चीजों से ऊपर है, हम उसको बालाए ताक रखते हुए हम और डगर पर चल पड़ते हैं, रवा दवा हो जाते हैं। और यहूदा इस्करियोती ने यही किया, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो चोर था। और कुछ लोग जो हैं वो लालच में, या कोई कमजोरी उनके अंदर होती है, गुनाह होती है, उस हालत में वो कलाम सुना रहे होते हैं, मुनादी कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। और अगर हम यूहन्ना की इंजील और 13वें बाब में पढ़ें और उसकी 26वीं आयत, तो यहाँ पे लिखा, यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डिबोकर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमून इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और गौर कीजिए 27वीं आयत,
और इस नवाले के बाद, पाक शराकत में शामिल होने के बाद, इस नवाले के बाद, लफ्जों पर गौर कीजिए, इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया, लूसीफर उसके अंदर आ गया। वो खिदमत कर रहा था 3 साल से, वो बड़े अजीब तरीके से वो थैली में हाथ डालता होगा, निकालता होगा, गल तोड़ से वो सारी चीजों को पेश करता होगा, मेरे पास पैसे नहीं आए, बड़े बड़े नोट निकाल लेता होगा। देखिए कि यीशु मसीह कितने बड़े लोगों में जाता था, वो बच जाते थे। जैसे जकई के घर में यीशु मसीह गए, और फिर उसने कितना कुछ दूसरों को दिया, तो उसने यीशु मसीह को कितना कुछ नहीं दिया होगा। लेकिन लिखा है कि इस नवाले के बाद, अगर आपके अंदर पैसे का लालच है, अगर आप अपनी खिदमत, अपने बुलावे को भूल चुके हैं, और आप का टारगेट अगर गोरा है, पैसा है, डॉलर्स हैं, कुछ और है, तो मैं आपके आगे मिन्नत करता हूं, और एक खादम होने के नाते मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अपनी खिदमत, अपने बुलावे को पहचाने और उसके साथ लिपटे रहें। कभी भी पैसे को फोकस ना करें, कभी भी गोरे को फोकस ना करें। खुदावन इन तमाम चीजों के को अगर आप नहीं भी अपनी जिंदगी में अव्वलीन दर्जा देते, और सिर्फ यीशु मसीह, उसकी खिदमत और उसके बुलावे को आप अपनी जिंदगी में अव्वल मुकाम देते, आपको कभी कमी ना होगी। खुदावन को अपना चौपान माने, किसी इंसान को, किसी बाहर के मुल्क को, किसी गोरे को अपना चौपान ना माने। अगर आपके पास जो खिदमत है, बुलावा है, अनॉइंटिंग है, अगर वो चली गई, तो फिर आप बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं। शायद पैसा आ जाएगा, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, गाड़ियां आ जाएंगी, आपके पास और बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास से मसा चला गया, खिदमत चलेगी, बुलावा चला गया, तो फिर आप यीशु मसीह को जब वो आएगा तो क्या मुंह दिखाएंगे। इसने यीशु मसीह को बेच दिया, इसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया। देखिए कितनी इसने बड़ी बात की। और फिर अगर आप मत्ती की इंजील में आ जाएं और मत्ती की इंजील हम पढ़ें, तो यहां पे लिखा मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे। आज खिदमत यही है। आज पैकेजेस तलाश किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर मैं आपकी मिनिस्ट्री ज्वाइन करूं, अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दूं, अगर मैं आपके साथ चलूं, तो मुझे क्या पैकेज मिलेगा, मुझे क्या दोगे। और फिर लिखा है, उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दी। यीशु मसीह की कीमत उसने लगाई है। दुनिया के खालिक, मालिक, दुनिया के बनाने वाले, दुनिया का कफारा देने वाले, कि उसने सिर्फ 30 रुपए लगाए। और फिर अगर हम 27वें बाब में आ जाएं और 30वीं आयत पढ़े, जब उसके पकड़वाए जाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरम ठहराया गया, तो पछताया। यहूदा इस्करियोती यहां पर पछता रहा है कि मैंने गलत काम किया। और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और 5वीं आयत में लिखा, और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। इस पछतावे का क्या फायदा। पछतावा पाने के बाद, पछताने के बाद वो सुसाइड कर रहा है, वो अपने आप को मार रहा है, वो अपने आप को हलाक कर रहा है 30 रुपए की खातिर। लालच, पैसों का लालच। एक रसूल को जो खिदमत करता रहा 3 साल, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, खाता पीता रहा, वो सीधा जहन्नुम में चला गया। उसने शायद बड़ा पैसा कमा लिया हो, लेकिन उसकी आखिरत क्या थी।
اس کی عاقبت کیا تھی، اس کا اینڈ کیا ہے۔ یہ لالچ اسے کہاں سے کہاں پر لے گیا۔ اور پھر اگر ہم رسولوں کے اعمال میں آ جائیں اور اس کا پہلا باب پڑھیں تو لکھا ہے، یہاں پر پطرس کہہ رہا ہے، بھائیو اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا۔ اگر آپ ناجائز طریقوں سے غلط رپورٹیں بنا کر، گوروں کو پھنسا کر اور غلط ای میلز کر کے اگر آپ کھیت حاصل کر رہے ہیں، پراپرٹیز بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، تو دیکھ لیں ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں۔ کیا حال ہوا؟ لالچ میں دیکھیں، اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی ہیں، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت۔ اور یہ زبور 69 کی 25ویں آیت اور زبور 109 کی 8ویں آیت میں یہودا اسکریوتی کے بارے میں پہلے ہی سے لکھ دیا گیا تھا، ہزاروں سال پہلے لکھا ہے، کہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ یہ ہے یہودا اسکریوتی کا اینڈ۔ پیسے کا لالچ اسے کہاں سے کہاں لے گیا، اور بائبل مقدس نے ڈکلیئر کیا وہ چور تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کمزوری، ایسا گناہ ہے، اگر آپ اپنے بلاوے کو بھول گئے ہیں، اگر آپ کا ٹارگٹ خدمت سے ہٹ گیا ہے، بلاوے سے ہٹ گیا ہے، اپنی کلیسیا سے ہٹ گیا ہے، اور آپ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ باہر ہی کے ٹور لگانا چاہ رہے ہیں، باہر ہی کے چکر لگانا چاہ رہے ہیں، اور کلیسیا اب آپ کی نظر میں کلیسیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، جہاں سے آپ نے آغاز کیا، جن کے درمیان آپ رہ کر خوشی کے ساتھ خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، لیکن اب آپ کا فوکس کچھ اور ہے۔ تو یسوع مسیح کے پاس آئیے، توبہ کیجئے، یسوع مسیح آپ کو بحال کرے گا اور پھر پہلے جیسے کام کرنا شروع کر دیں۔ خدمت ہمیشہ ایمان سے ہونی چاہیے، ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ایمان کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے، اور یسوع مسیح ہماری خدمت میں ٹارگٹ ہونا چاہیے اور روحیں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔